हरे कृष्णा। राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? सब लोग म्यूट पे है। बढ़िया, अनम्यूट कर सकते हैं। जी। मैम कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया। ये क्लास के आने के नाम पर ही मैं एकदम खुश हो जाती हूँ। बहुत खुशी होती है मुझे, बहुत ही हैप्पीनेस। अमित, आपका वॉलपेपर हटा दो, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। माधवी कहाँ है? आ गई, आ गई मेरी हीरोइन। ओके। तो सभी लोगों के पास है गीता? जी। हम लोगों ने लास्ट टाइम तक श्लोक नंबर 10 तक हमने कर लिया था, ठीक है। जी। अब हम श्लोक 11 से आज हम शुरू करेंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, आज हम करेंगे श्लोक नंबर 11 से लेकर के श्लोक नंबर 39। ठीक है। अगर 39 तक हो जाएगा इस क्लास में तो ठीक है, नहीं तो अगर ज्यादा एक्सप्लेन करने में टाइम लग गया, क्योंकि 1 आवर में जितना हो जाएगा उतना करेंगे। ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर में, आज हम अ, सांख्य योग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। सांख्य योग अ, का बहुत डिटेल में, वैसे सांख्य दर्शन के ऊपर जो लिखा गया है, वो जो कपिल ऋषि जी थे, उन्होंने अपनी मदर को अ, भागवत महापुराण में उन्होंने बहुत डिटेल में उन्होंने अपनी मदर को उपदेश दिया था। है ना। कपिल जी भी भगवान के ही अवतार थे। तो उसमें उन्होंने अपनी मदर को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा था सांख्य दर्शन। उस सांख्य दर्शन में जो उन्होंने एक्सप्लेन किया था, वो प्रकृति और पुरुष के बारे में एक्सप्लेन किया था। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, उनके मिलन से कैसे ये संसार होता है, ये सब बहुत डिटेल में सांख्य दर्शन के बारे में उन्होंने अ, सांख्य दर्शन अलग से भागवत का एक हिस्सा है, जहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है, अपनी माता को उपदेश दिया है। क्योंकि जब किसी इंसान, जब कोई क्योंकि हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में चाहे कोई भी रिलेशनशिप शेयर करें, ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है, जैसे अगर मदर का और बेटे का जो रिश्ता होता है, उस रिश्ते में हमेशा मदर ऊंचे आसन पे बैठती है और बेटा नीचे आसन पे। कहने का मतलब है कि एक बेटे को हमेशा माँ को ऊपर का दर्जा दिया जाता है, वो बेटा है, वो छोटा है ना। माँ आदरणीय उस पर है, पोस्ट पर है। तो यहाँ पर लेके जो कपिल जी हैं, वो ऊपर बैठे हुए हैं, ऊंचे उस पर आसन पर है, उनकी मदर नीचे बैठ करके उनसे पूरा उन्होंने उपदेश लिया है, क्योंकि उस वक्त वो माँ नहीं है। उस वक्त वो समझ चुकी थी कि ये भगवान है, मेरा जो खुद का जो बेटा हुआ है, वो कोई नॉर्मल बेटा नहीं है, ये स्वयं भगवान है। उनको वो रियलाइजेशन हो गया था। तब उन्होंने कहा था कि आप मुझे पूरा उपदेश करिए। तो वहां पर कपिल जी ने अपनी माता को पूरा उपदेश दिया है, लेकिन उनको भी ये बात पता थी कि मतलब अब वो इस वक्त भगवान के फॉर्म में है। तो वहां पर उनकी मदर नीचे बैठी हुई है और कपिल जी एक गुरु के रूप में है और पूरा उनको उपदेश दे रहे हैं। तो वो हमारा पूरा, जो उन्होंने प्रकृति और पुरुष को डिटेल में बताया है, वो सारा हमारा सांख्य दर्शन में आता है। लेकिन यहाँ पर भगवत गीता में अब हम लोगों को जो भगवान ने यहाँ पे जो सांख्य योग सिखाया है, ठीक है, वो सांख्य दर्शन है, ये सांख्य योग है। तो यहाँ पे जो भगवान ने हमें सांख्य योग बताया है, यहाँ पे बताया है किस चीज के लिए? डिटेल्ड में समझने के लिए, बॉडी और सोल का डिफरेंस, आत्मा और शरीर के डिफरेंस। जब तक कोई सांख्य योग नहीं समझता, सांख्य योग हमारी सोल ग्रोथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सांख्य योग मतलब ज्ञान, ज्ञान के द्वारा समझना कि डिफरेंस क्या है बॉडी में और सोल के अंदर। जब तक कोई इस डिफरेंस को नहीं समझता, तब तक उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगी। तो नॉलेज, हम
नॉलेज दो तरह की होती है, ठीक है। जब हम लोग अपनी सोल ग्रोथ के पाथ पर होते हैं तो सबसे पहले हम बुकिश नॉलेज हमको मिलती है, बुकिश नॉलेज, ठीक है। यानी हमको पहली बार जब हम पढ़ रहे होते हैं, हमको उसका हमें कुछ भी नहीं समझ में आता, लेकिन हम याद सब कुछ कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे एक तोता होता है ना, रट्टा मार लेता है, वही वर्ड्स हमने इधर से सुना और इधर कट 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 बोल दिया, रट्टा मार नॉलेज, ठीक है। यानी एक ऐसी नॉलेज जो हमें वर्ड्स के थ्रू तो पता है, लेकिन हमें उसको प्रैक्टिकल कैसे करना है वो सब हमको नहीं मालूम। तो ऐसा नहीं कहेंगे हम कि ये बेकार है, नहीं ये बेकार नहीं है, ये प्रोसेस है। हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी से कि वो एक बार में पहले में भाई फर्स्ट टाइम कोई नॉलेज है और सीधे उसको प्रैक्टिकल चीज समझ में आ जाए, नहीं ऐसा नहीं होता। पहले ये एक प्रोसेस ही है। हम पहले कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी हम समझते हैं, तो वो हम पहले बुकिश लेवल पर, यानी कि हमको सिर्फ थियोरी थियोरी आती है, थियोरी के लेवल पर हम लोग समझते हैं, और उसके बाद में हम गहराई में जाते हैं, तब हमको प्रैक्टिकल चीजें समझ में आती हैं। तो जो सांख्य योग है, ज्ञान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिना ज्ञान के, बिना नॉलेज के आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर सांख्य योग हमें कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भगवान बता रहे हैं। व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम? द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन टुडेज टाइम, और आज के टाइम में क्यों, हमेशा से ही थी पर आज के टाइम में भी उतनी ही रिलेवेंट है। 5,000 साल पहले लिखी गई ये भगवत गीता का जो ज्ञान है, 5,000 साल पहले जो भगवान ने दिया है, वो आज भी उतना ही रिलेवेंट है। कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है? और वो है रिलेशनशिप ग्रीफ, शोक, गहरा शोक, रिलेशनशिप ग्रीफ। होता है सबको, ग्रीफ, शोक होता है। तो ग्रीफ दो तरह के होते हैं, रिलेशनशिप ग्रीफ दो तरह के होते हैं। पहला ग्रीफ, जब जिससे हम बहुत प्यार करते हैं उसकी फिजिकल डेथ हो जाए, उसका शरीर ना रहे, ये पहला ग्रीफ है। हम्म? दूसरा ग्रीफ ये होता है कि जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हमें पता चलता है कि उसने हमको धोखा दिया है, ठीक है, बिट्रे किया है। जब कोई हमें बिट्रे करता है, अब प्यार का मतलब यहाँ मैं सिर्फ आपको ये रोमांटिक रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। धोखा हर हर रिश्ते में होता है। धोखा रोमांटिक रिलेशनशिप में होता है, धोखा मदर चाइल्ड मतलब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में भी होता है, धोखा फ्रेंड्स फ्रेंड्स के बीच में भी होता है, धोखा ऑफिस में भी होता है, बॉस एम्प्लॉय के बीच में होता है, किसी भी लेवल पर हो। लेकिन जहां भी हमने किसी के ऊपर बहुत ट्रस्ट किया, बहुत विश्वास किया, और जब वो हमें धोखा देता है, वो कोई धोखा देती है, तो हमें किसी को भी बहुत ही गहरा ग्रीफ महसूस होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा शोक का अनुभव होता है। ठीक है, समझ में आया? दो तरह के शोक हो गए, यस मैम, यस है मैम। ना? और कोई डिफरेंस नहीं है शोक में। कोई ये सोचे कि शायद जिसकी फिजिकल डेथ हुई है, मेरे अपने इंसान जिससे मैं प्यार करती हूँ, तो शायद ये शोक बड़ा होगा, वो शोक छोटा होगा, क्योंकि वो कम से कम जिंदा तो है। लेकिन अब उसके जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि वो पर्सनैलिटी जिससे प्यार करी थी वो तो कब की मर गई, है ना। हम किसी को प्यार करते हैं ये सोच के प्यार करते हैं ना कि भाई ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है, ये पर्टिकुलर ट्रेट्स है, इसलिए हमको उस इंसान से किसी से भी प्यार होता है। लेकिन जब कोई इंसान हमें धोखा देता है, तो रिश्ता खत्म हो जाता है, मर जाता है, तो इंसान को बहुत ही ज्यादा गहरा ग्रीफ महसूस होता है, और वो इतना मुश्किल होता है कि उसको हैंडल करने में उसे बहुत ज्यादा थेरेपी वगैरह लेनी पड़ती है। दोनों ही चीज में हमें थेरेपी की हेल्प से हम उस शोक को ओवरकम करते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अगर आपको शोक को आ, कम करना है, तो उसका एक तरीका, ये लिखा सिर्फ यही तरीका, उसका एक वे, अगर ऐसा होता तो पूरी भगवत गीता में ही भगवान सिर्फ सांख्य सांख्य के बारे में ही बताते, नहीं, भगवान से बहुत सारे योगों की भगवान ने इसमें डिटेल में, भगवान ने बहुत अलग अलग तरह के योग बताए हैं।
तो जिनमें से एक योग है सांख्य योग। यानी कि भगवान कहते हैं अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा जो शोक हुआ है, इतना तुम्हें ग्रीफ जो हो रहा है रिलेशनशिप का, अगर उसको आप ओवरकम करना चाहते हैं तो आपको दो चीजें बहुत डिटेल में समझनी पड़ेगी। और वो क्या है? आत्मा और शरीर। भगवान कह रहे हैं आपको बहुत डिटेल में ये समझना पड़ेगा कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। जब जब हम अपने आप को शरीर समझेंगे, इम्पॉसिबल है कि ग्रीफ चला जाए, इम्पॉसिबल है। पर जब जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तभी हम अपने ग्रीफ को रिलीज कर सकते हैं। लोग स्पिरिचुअल हीलिंग में क्यों आते हैं? किस वजह से आते हैं? इसी वजह से कि वो अपने आप को इस चीज पर पहले वो ट्रस्ट करते हैं कि हाँ हम सोल हैं और हमें सोल लेवल पर अपने आप को हील करना है, क्लियर करना है। इसलिए वो अपने आप को हील करते हैं और एक बेटर पोजीशन पर पहुंचते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो वो नॉलेज हमारी सांख्य योग कहलाती है। सबको क्लियर है सांख्य योग क्या होता है? जी। कोई डाउट तो यस नहीं मैम। किसी? करेक्ट। ठीक है। हम्म, तो आज हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 11। आज मृणाल से शुरू करते हैं, ठीक है? यस मैम। श्री भगवान उवाच अशोच्यान अन्वशोचः तवम प्रज्ञावादान च भाषसे गतः असून अगत असून च न अनुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान ने कहा, तुम पंडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हैं उनके लिए शोक कर रहे हो, क्योंकि अर्जुन ने, आपने देखा ना इसके पहले कितना डिटेल में क्या क्या बोला। देखो भगवान ऐसा हो जाएगा, अपनों को मारने से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो भगवान ने कहा देखो तुम बात तो ऐसे कर रहे हो कि जैसे बड़े विद्वान हो, बड़े पांडित्यपूर्ण बातें कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में भगवान ने डायरेक्ट में उसको बोलना चाहा कि तुम प्रिटेंड तो ऐसे कर रहे हो कि जैसे पता नहीं तुम कितने दुनिया भर के विद्वान हो, लेकिन तुम विद्वान हो नहीं। तुम बातें भरी इस वक्त बड़े पांडित्यपूर्ण वाली कर रहे हो कि ये एक्सक्यूज, वो एक्सक्यूज, वो एक्सक्यूज, इसलिए मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं इसलिए युद्ध नहीं कर सकता, मैं इसलिए युद्ध नहीं कर सकता, मेरे रिलेटिव्स, मेरे ये, मेरे वो, नर्क जाएंगे, ये होगा, वो होगा। भगवान ने कहा बातें तो ऐसे कर रहे हो तुम पंडितों वाली, लेकिन तुम पंडित हो नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया जो पंडित होते हैं, जो रियल में विद्वान होते हैं, जो नॉलेजेबल होते हैं, उनके लिए क्या बताया? वे ना तो जीवित के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। अब कितनी बड़ी बात बोल दी, हमारे तो सर के ऊपर से चली जाए कि ना तो वो जीवित के लिए और ना ही वो मृत के लिए शोक करते हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का? कौन है जो ना जीवित के लिए शोक करेगा? कब ऐसी स्टेट आएगी जब कोई, अभी सब लोग सोचेंगे मैं सबसे पूछूंगी ये वाली बात, आज भले हम दो श्लोक करें कोई बात नहीं, ठीक है, बट वी विल डू इन डिटेल ताकि ढंग से समझ में आए बातें। कि वो वो कौन सी स्टेट है ऐसी जब हम उस स्टेज पर पहुंचेंगे जहां ना जीवित के लिए शोक हो और ना ही मृत्यु के लिए शोक हो? कब ये स्टेज आएगी हमारी? क्या लगता है आप लोगों को? रेज योर हैंड जो पहले बोलना चाहते हैं। हाँ बताएं संगीता जी। मैम, जो अभी आपने बताया था ना कि हम अपने को शरीर न सोचे, हम अपने को आत्मा सोचें, सोल सोचें। तो हम्म। जब हम शरीर सोचेंगे ही नहीं तो हम्म। हम, हमारे अंदर आत्मा तो अजर अमर है, हम्म। वो तो कभी उसकी मृत्यु होती ही नहीं है। हम्म। तो मृत्यु, जीवित तो हम मतलब जीवित के लिए भी शोक नहीं करेंगे क्योंकि हम इतने ज्ञानवान हैं। क्योंकि कहते हैं कि जो मृत्यु होती है वो दुख की पराकाष्ठा होती है, किसी हम्म। के दुख की पराकाष्ठा होती है। तो हम्म। इसलिए जब मृत्यु में हम शोक नहीं कर रहे हैं, जब इतनी मृत्यु, हम्म। दुख की पराकाष्ठा में भी हम शोक नहीं कर रहे हैं, हमने अपना संयम बनाया हुआ है। हम्म। क्यों? क्योंकि हम अपने को
एक हम आत्मा के स्वरूप में अपने को समझ रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए हम ना जीवित की और ना मृत की के लिए हम शोक कर रहे हैं। गुड। एनी अदर पर्सन? मैम प्रियंका बोलना चाह रही थी। प्रियंका आप अनम्यूट कर सकते हो। मैम, जब मतलब हम खुद को वैराग्य समझ लेते हैं तब भी ऐसा होता है। क्या समझ लेते हैं? वैराग्य। वैराग्य, जब हाँ। वैराग्य हो जाता है। ठीक है, और? हाँ, बताएं निवेदिता जी, अनम्यूट करें। अ, निवेदिता जी आप अनम्यूट म्यूट पे हैं आप। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। मैम मैंने चित शक्ति मुक्तानंद महाराज की ना एक ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी, चित शक्ति विलास करके। तो उनकी ना कुंडलिनी जिनकी जागृत होती है ना, वो ये स्टेज पे आसानी से चले जाते हैं। और उन्हें बिकॉज ही हैज शोन हाउ ही वेंट इनटू दैट और उन्हें शौक नहीं होता है मैम, बिकॉज वो ना परलोक में जागते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकों में जाकर उनका भ्रमण होता था, और वो उन्हें बड़ा आनंद आता था उसमें। अब हमारे लिए कोई मृत हो गया ना, तो वो इट्स कंप्लीट फुल स्टॉप, यू नेवर मीट दैट पर्सन। बट उनके लिए वो बहुत आसान था। जैसे कि हम लोग टिकट निकाल के भाई अमेरिका चले गए, तो कोई अमेरिका चला गया तो हम शोक नहीं करते ना, वी कैन कॉन्टैक्ट हिम, वी कैन स्पीक टू हिम ऑन टेलीफोन या उनकी। लेकिन उनकी उनकी चित शक्ति जो इतनी उनके विकास हो गया था ना, तो वो आसानी से जाते थे वहां। तो वो स्टेज पे वो उनको नहीं होता था, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस कॉमन पीपल। कुंडलिनी जागृत हो गई थी उनकी, तो गुरु की कृपा से। ठीक। ठीक। एनी अदर व्यू? कोई और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहेंगे? ओके। तो कहने का यहाँ मतलब है कि ये स्टेट पर आने के लिए, कि ना तो जीवित के लिए और ना ही मृत्यु के लिए शोक हो, इसके लिए हमें आत्मा कहना एक अलग बात है, और आत्मा हम हैं इसका अनुभव करना। ठीक है। तो जब तक हम सोल, मैं सोल हूं इसका मुझे जब तक एक्सपीरियंस नहीं हो जाएगा, अनुभव नहीं हो जाएगा, तब तक हमारी ये स्टेज नहीं आएगी। यानी जब तक हम सोल लेवल पर अपने आप के अंदर के उस प्लेजर को हम नहीं एक्सपीरियंस कर लेंगे, सिर्फ सुनने से नहीं होगा। मतलब ये बात हमने सुन ली, हमने जो अभी ये सुनी है, अभी हमारे को थियोरी नॉलेज हो रही है, बुकिश नॉलेज है अभी, इस टाइम हम अभी सुन रहे हैं कि विद्वान कैसे होते हैं, कि ना जीवित के लिए शोक करते हैं ना मृत के लिए शोक करते हैं। लेकिन क्या हमने अपनी हीलिंग प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, दोनों के थ्रू क्या हमने वो स्टेज पर हम आ गए? हमने अपनी प्रैक्टिस इतनी बढ़ा ली? अगर हमने अपनी हीलिंग और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से हमने अपने अंदर के इनर जॉय को नहीं एक्सपीरियंस किया, जब मेरे अंदर इनर जॉय हो जाएगा, मैं अपने अंदर के इनर जॉय को पा लूंगी, तब मेरे लिए इस शोक को हैंडल करना इजी होगा। यहाँ पे अक्सर लोग समझ लेते हैं कि शायद आध्यात्मिक लोग बिल्कुल निष्ठुर होते हैं, पत्थर दिल होते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता इनको, कोई आए कोई जाए, कोई मरे कोई जिए। ऐसा नहीं होता। बहुत ही सेंसिटिव होते हैं आध्यात्मिक लोग। लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने अंदर अपनी हीलिंग और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की हेल्प से अपने इनर जॉय को पा लिया। जब भी उनको परेशानी होती है तो क्या करते हैं, वो शांत बैठ जाते हैं और अपनी हीलिंग और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं। अपनी हीलिंग और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने से वो अपने अंदर के इनर जॉय को एक्सेस कर पाते हैं। और जब वो अपने इनर जॉय को एक्सेस कर पाते हैं तो इजीली उस शोक से वो ओवरकम हो जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि ना जो एक्चुअल विद्वान होते हैं, ना वो जीवित के लिए और ना वो मृत्यु के लिए वो शोक नहीं करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग किसी भी इंसान को अपने साथ किस लिए चाहते हैं? क्योंकि हमारा कोई ना कोई, हमें लगता है उस इंसान से हमें कुछ ना कुछ चाहिए, है ना? हमारा कोई स्वार्थ होता है उससे।
और वो स्वार्थ बहुत ऐसा भी मतलब स्वार्थ का मतलब यही नहीं कि हम लोग हमें लगता है स्वार्थी व्यक्ति मतलब बहुत ही बेकार इंसान और ये और वो नहीं। सिंपल स्वार्थी हो कि मुझे प्यार चाहिए तुमसे, ये भी एक स्वार्थी है ना कि मुझे चाहिए तुमसे, मुझे आई एम फीलिंग सैडनेस तो मुझे प्यार चाहिए तुमसे। अब प्यार नहीं है तो फिर अब क्या करोगे, तो शोक होएगा। लेकिन अगर आपके अंदर खुद के प्यार को आप एक्सेस कर पा रहे हैं, तब क्या होता है, तब ये होता है कि दो ऐसे लोग जो अपने अंदर के प्यार को एक्सेस कर पाते हैं, जब ऐसे दो लोग आपस में मिलते हैं तो प्यार क्या होता है, ब्लॉसम होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पर वो ऐसी कंडीशन में नहीं है जहां पर उस व्यक्ति के जाने से उन्हें शोक महसूस हो। इसलिए स्पिरिचुअलिटी में कहा गया है कि आप धीरे धीरे टाइम के साथ अपनी स्पिरिचुअल और हीलिंग प्रैक्टिसेस को इतना बढ़ा दीजिए कि आप अपने अंदर के इनर जॉय और इनर लव को एक्सेस कर सके। तब आपको कोई परेशानी नहीं होगी किसी के आने से या किसी के जाने से। कोई अगर आता है आपके पास तो आपका जो प्यार है वो बढ़ेगा, आप एक्सप्रेस करोगे ना। जो हमारे अंदर है वही तो हम एक्सप्रेस करते हैं। अगर मेरे अंदर ज्ञान है या मेरे अंदर प्यार है तो मैं यही तो एक्सप्रेस करूंगी, क्योंकि यही मेरा कोर नेचर है। अगर किसी के अंदर हेट्रेड है, किसी के अंदर क्रुएलिटी है, तो वो सामने वाले के साथ वही हेट्रेड और क्रुएलिटी करते हैं। तो जो हमारा कोर होता है वही हमारे बाहर एक्सप्रेस होता है। तो अगर आपने अपने इनर जॉय को, इनर लव को एक्सेस कर लिया, तो उसके बाद अगर आप किसी के साथ हो तो आप क्या करोगे, उसको शेयर करोगे, ठीक है, वो मल्टीप्लाई होगा। और अगर वो नहीं है तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी किस स्टेट में हो, अपने इनर जॉय को महसूस कर रहे हो, इनर पीस को फील कर रहे हो। इसी का नाम सेल्फ लव है। क्लियर हुई ये वाली लाइन आप लोगों को? ठीक है, ढंग से क्लियर हुई ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसका मतलब क्या बताया। मैं आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि यहाँ जो भगवान ने कहा है कि जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना मृत्यु के लिए शोक करते हैं, इसका मतलब पत्थर दिल नहीं है। समझिए, इसका मतलब पत्थर दिल, बोरिंग, इनसेंसिटिव, ऐसा लगता है ना ये लाइन से पढ़ के। और हम लगता है नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसे नहीं बनना भाई। आई डोंट वांट टू बिकम लाइक दिस, कि मुझे किसी से फर्क ना पड़े। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब ये नहीं है। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि उन्होंने अपने इनर जॉय को, इनर पीस को, इनर लव को एक्सेस कर लिया है। तो वो प्रकृति के नियम के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, कि अगर आसपास लोग हैं जो उनके इस इनर जॉय को इंक्रीज कर सकते हैं, वेल एंड गुड, दे विल एंजॉय, दे विल सेलिब्रेट। और अगर नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे, स्टिल इन अ वेरी गुड स्टेट, नॉट अ बैड स्टेट, नॉट क्राइंग, फीलिंग बैड, ओ गॉड कोई नहीं है मेरी लाइफ में। ठीक है, क्लियर होगी ये वाला श्लोक अच्छे से सबको? करेक्ट, ये इसका सिंपल मीनिंग है। चलिए अब सेकंड श्लोक नंबर 12। मैम मैम, हाँ मोना जी हम्म, आप पर। हाँ। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। हम्म Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be. हम्म तो यहाँ पर एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है, कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। कहने का मतलब है यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि हर सर्कमस्टेंसेस में हम लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस टाइम पीरियड में, ठीक है, हम सब लोग इस कलयुग में मिल रहे हैं, इस पर्टिकुलर ड्रेस में, पर्टिकुलर नेशनैलिटी में, अलग अलग तरह के, कोई मेल है कोई फीमेल है, ऐसे करके। पर क्या ऐसा है कि हम लोग पहले भी नहीं मिले थे? नहीं, हम लोग पहले भी कभी ना कभी मिले थे। ये जो ग्रुप कर्मा होता है, फॉर एग्जाम्पल हम सारे लोग एक साथ मिल करके ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं। अभी कहने को तो कितने हैं,
10,000 फेसबुक के मेरे फॉलोअर्स हैं, ठीक है, 9,500 यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं, अलग अलग कम्युनिटी हीलिंग की बनी हुई है, लेकिन उनमें से कितने लोग यहाँ पर भगवत गीता मेरे साथ बैठ करके कर रहे हैं? ये 5 6 7 8 लोग, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक ग्रुप कर्मा है, ठीक है, यानी कि एक ऐसा कर्मा जहां पर इसके लिए भी एक सोल अलाइनमेंट चाहिए, ठीक है, और एक कोई ग्रुप कर्मा चाहिए, कि यानी इसका मतलब हम लोग पहले भी कभी एक साथ थे, एक अलग टाइम पीरियड में, और इसके साथ साथ भगवान ने क्या बोला कि मैं भी था, है ना। तो यहाँ भगवान अर्जुन को ये समझाना चाह रहे हैं कि हम लोग हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे और एक दूसरे से मिलेंगे, अलग अलग फॉर्म में। एक अपनापन महसूस होता है कि नहीं, जिनसे जो हम जिनके साथ हमारे पूर्व जन्म की हार्मनी वाला रिलेशनशिप है, उनसे मिलते ही हमें कितना अपनापन महसूस होता है उनके साथ, जबकि हम कहते हैं अरे भाई पहली बार ही मिले, इतना अपनापन क्यों लग रहा है ना, इतना ट्रस्ट क्यों फील हो रहा है, इतना लव क्यों फील हो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे हमें हेट्रेड भी फील होती है किसी किसी के पहली बार मिलने से, क्योंकि वो रिलेशनशिप ऐसी थी, टॉक्सिसिटी के साथ हमारी एंड हुई थी। तो यहाँ पे भगवान यही बताना चाह रहे हैं, हम लोग हमेशा से थे, हमेशा हैं, और आगे भी अलग अलग फॉर्म में एक दूसरे के साथ मिलेंगे। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। आ, संगीता जी। जी। न त्ववेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा मैम ये वाला तो शायद ये हो हो गया। गया। हो हाँ गया ये हो हो गया। ये गया, वाला आपने तो हो कितने गया। सुना? हाँ हाँ, हाँ 13। 30 नंबर, हाँ। देहिनोऽस्मिन्यन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त्रत् न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर ओके, ठीक है, तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं, आप लोग देख सकते हो पिक्चर। ठीक है, भगवान कहते हैं कि आप इस चीज को हमेशा याद रखना, आपको लाइफ की स्टेजेस याद रखनी चाहिए, यानी लाइफ को आप ब्रॉडर वे में देखो, कि हम इतनी सारी पशु योनि से होकर के आते हैं, ठीक है, यानी सी ऊपर स्काई में दिखा रहे हैं, पशु योनि दिखाई गई है, और उसके बाद हमारी सोल ये मदर के वूम में आती है, फिर हम बड़े होते हैं, ठीक है, बाल्यावस्था से बच्चों से हम धीरे धीरे यंग बनते हैं, और धीरे धीरे आगे जाते हैं, फिर हम ओल्ड 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 होते जाते हैं। देखो हमारे शरीर का लास्ट तक आते आते जो पूरे 100 साल तक जीते हैं, क्या कैसा उनका रहता है, ठीक है। उसके बाद पूरा हमारा ढांचा ऐसे हो जाता है। तो हम बताए कि आत्मा शरीर को कैसे बदलती है, जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं, और यहाँ से कपड़े बदलकर आत्मा दोबारा से वूम में जा रही है, ठीक है, फिर से एक छोटा बच्चा, फिर बड़ा 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 बड़ा, फिर से ना ओल्ड करते करते, और फिर हमारी, तो ये सर्कल हमारी साइकिल चलती रहती है। तो भगवान कहते हैं कि इस चीज को आपको, इस साइकिल को आपको भूलना नहीं है, कि जो हमारी बॉडी चेंज होती जा रही है, लेकिन जो सोल है वो तो वही टाइम ट्रेवल कर रही है, अलग अलग बॉडी में अलग अलग टाइम पीरियड पे। हम्म? तो बहुत सारे लोग डेथ के बारे में बात ही नहीं करना चाहते, डेथ वर्ड सुनना ही नहीं चाहते, इट्स वेरी पेनफुल फॉर देम। लेकिन अब वही वाली बात है कि भाई सामने आप रियलिटी को बदल थोड़ी ना दोगे, मतलब सामने से ट्रक आ रहा है और कोई अपनी आंखें बंद कर ले कि नहीं भाई मुझे तो ट्रक नहीं मारेगा, तो मार के जाएगा, अगर सामने से कोई बहुत तेजी से आ रहा है। तो डेथ एक ऐसी चीज है जो आनी ही है एक वक्त पर, सभी को आनी है, किसी ना किसी को आएगी कभी ना कभी किसी भी टाइम पर। तो
होता क्या है, डेथ के बाद भगवान बता रहे हैं यहाँ पे एंड नहीं हुआ, शरीर का एंड हुआ है, पर सोल तो बाहर निकल गई, वोम में गई। ठीक है, और ऐसे करके साइकिल चलती जा रही है। तो जिसे भी अपना ग्रीफ को जिसको हैंडल करना है, उसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इस साइकिल को याद रखे कि कैसे टाइम ट्रेवल, टाइम के साथ साथ सोल वही रहती है, लेकिन वो अलग अलग बॉडीज में आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, तो अगर आप इस ट्रांजिशन को याद रखेंगे तो ग्रीफ हैंडल करना आपके लिए इजी होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे श्लोक नंबर 14। माधवी। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्या नित्यास्तांस्थित भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। हम्म तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं हम लोग की हैबिट क्या है, हम लोग क्या चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं हमारी लाइफ एकदम लीनियर चले, बिल्कुल एक जैसी। अभी मेरा अच्छा टाइम शुरू हुआ है ना, बस अच्छा 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 टाइम मेरा चलता रहे। अभी मैं बहुत स्टेबल हो गई ना, बस स्टेबिलिटी मेरी चलती रहे, है ना। अभी मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व करना आता है ना, बस ऐसी ही चलती रहे। हम लोग एकदम लीनियर वैसी एक लाइफ चाहते हैं कि बिल्कुल हमारी एकदम चलती रहे। भगवान ने कहा अगर तुम्हारी ये सोच है ना तो तुम भूल जाओ भाई, तो तुम परेशान ही होते रहोगे। भगवान ने कहा ऐसा नहीं होता। भगवान ने कहा जिंदगी में कैसा है, आप ऐसे आउटर सिचुएशन, ठीक है, आउटर रियलिटी, वो ऊपर नीचे इस तरह से चलती है। ठीक वैसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल किसने, भगवान ने किसका दिया है कि जैसे हमारे सीजन्स आते हैं, आज गर्मी है, फिर सर्दी हुई, बरसात हुई, है ना, अलग अलग। तो सीजन के अकॉर्डिंग वैसी वैसी हमको फीलिंग्स भी आएंगी। अब गर्मी है तो गर्मी बहुत लग रही है, अभी सर्दियां आ रही है तो ठंड बहुत लग रही है। अब एक है इंसान कहता है हाय राम गर्मी आ गई, गर्मी आ गई, हाई गर्मी, परेशान होता रहता है। दूसरा इंसान ठंड आ गई, ठंड आने से पहले ही टेंशन होनी शुरू हो जाती है, भगवान 2 महीने बाद ठंड आने वाली है, 1-2 महीने अब कैसे रहेंगे, इतनी ठंड लगेगी, सिकुड़ेंगे, ये होगा वो होगा। तो कोई हाई गर्मी, कोई हाई सर्दी, ऐसे सब लोग करते रहते हैं। तो भगवान ने कहा देखो, आपकी जो भी लाइफ में कंडीशंस हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज है, तो अप एंड डाउन चलेगा। कभी आपके पास बहुत पैसा आएगा, कभी बिल्कुल ही डाउन चल रहे हैं। ठीक है, कभी आपकी रिलेशनशिप में बड़ी हार्मनी है, बड़ा प्यार है, और कभी बड़े लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी इंटरनल स्टेट को कंप्लीटली नॉर्मल रखना चाहिए। आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि लाइफ में अप एंड डाउन तो आते रहेंगे, और हमें इस सिचुएशन में अपने आप को कैसे रखना है, स्टेबल करना है। ये एक्सेप्ट करके कि आउटर सिचुएशन तो ऐसी ही होगी, लेकिन कितनी भी आउटर सिचुएशन कुछ भी हो, मेरे इनर जॉय को, मेरी इनर पीस को, मेरी इनर हैप्पीनेस को कोई नहीं चुरा सकता। कोई चुरा सकता है क्या, बताओ। अगर आपने अपनी इनर, आपके हार्ट में जो आप फील कर रहे हो, अल्टीमेटली जो कुछ भी बाहर हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो हमें एक इमोशन ही तो फील कराता है। आज अगर किसी ने मुझसे बहुत प्यार से बात करी तो उससे होगा क्या, मैं वो इमोशन ही तो फील करूंगी अपने अंदर, प्यार का, लव का। ठीक है, आज अगर बहुत सारा पैसा है तो मैं अपने अंदर क्या महसूस करूंगी, अबंडेंस फील करूंगी। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि कुछ कंडीशन ऐसे आ गई कि मनी फ्लो नहीं हो रहा है, या स्टक हो गया, या कुछ हो गया, या सिचुएशन ऐसी आ गई कि सामने कोई हमको बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज कर रहा है, हमें कुछ भी बोल रहा है, हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। तो ऐसे में अगर हम अपना फोकस उस इंसान से, उस कंडीशन से हटा करके किसी ग्रेटिट्यूड की स्टेट में ले आए, अपने इनर जॉय की तरफ लेकर आ जाए हम, उस वक्त वो चीजें काउंट करने लग जाएं जो एक्चुअल में ट्रू अबंडेंस लेकर आ रही है, हैप्पीनेस लेकर आ रही है, लव फील हमें करा रही है, तो हम इमीडिएट अपने इंटरनल स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग हीलिंग करते हैं उनके पास हीलिंग टूल टेक्निक्स होते हैं, उनसे इंटरनली चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जिन्होंने रिग्रेशन, पासिव रिग्रेशन, अलग अलग तरह की प्रैक्टिस की है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो इंटरनली
तो वो इंटरनली उनके ऑलरेडी बहुत सारी क्लीनिंग हो जाती है, तो ऑलरेडी स्टेबलाइज रहते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। पर कहने का मतलब है, भगवान एक चीज का है कि देखो आप ये ना चीज दिमाग से निकाल दो। ये तो आउटर सिचुएशन तो चेंज होती रहेंगी, कभी कोई मिलेगा फिर बिछड़ेगा, मिलेगा बिछड़ेगा, आप इसी चक्कर में रहोगे तो आप तो हमेशा ही परेशान रहने वाले हो, कभी आपको सुकून नहीं मिलेगा। अगर आपको खुशी चाहिए, आपको एक सुकून चाहिए ना, तो आप इस चीज को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर ले। एक बार मैंने बहुत अच्छे सत्संग में एक लाइन लिख सुनी थी। मेरी नानी बहुत अच्छी मतलब सत्संगी थी वो। तो मुझे 5th 6th से ही सत्संग, नानी के साथ मुझे सत्संग सुनने का मुझे शुरू से बहुत अच्छा मुझे मौका मिला था। तो वहां पे ना एक बहुत अच्छी उन्होंने एक लाइन लिखी थी कि ना अपनी दिल के दीवार पे लिख लो कि ये समय भी चला जाएगा। अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हो तो अपनी दिल की दीवार पे लिख लो कि ये समय भी चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है तो उछलो मत ज्यादा। समझ लो कि आज लोग बहुत प्रेज कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो ज्यादा ऊपर आसमान पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। कि ऐसे भी वक्त आते हैं जब लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, तो ये समय भी चला जाएगा, तो उछलो मत। कुछ भी अच्छा मिल रहा है तो जम मत करो, प्राउड मत करो, घमंड मत करो। और अगर ऐसा टाइम आ रहा है जब बहुत सारी क्राइसिस आ रही है और आप परेशान हो रहे हो, यार ये क्या हो गया, पता नहीं क्यों सक्सेस नहीं आ रही, या क्यों लाइफ में इतनी स्ट्रेस हो रही है, क्यों टेंशन हो रही है, तो भगवान कह रहे हैं इस टाइम में भी आप ये सोच लो कि ये समय भी चला जाएगा। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमानेंटली रहने वाला है, तो जस्ट स्टेबलाइज, अपने मन में आप स्टेबलाइज रहो तो सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, चलिए अगला पढ़ेंगे। अमित, आप पढ़ोगे 15 नंबर। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। हाँ, ठीक है, वही चीज जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी थी, वही बात, वही वाली, वही सेम इसी श्लोक में भी वही उसका अब इसका भी वही एक्सप्लेनेशन है। तो भगवान ने कहा कि अगर आप ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाते हो, और इसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं अगेन। ठीक है, देखो भगवत गीता में तो लास्ट का पूरा कंक्लूजन निकाल दिया, लेकिन वो कंक्लूजन करने में ना यू हैव टू डू लॉट ऑफ इनर वर्क। अभी ये बस भगवान ने तो एक लाइन में कह दिया सुख और दुख में एक समान रहो और हमें लगता है सुख दुख में एक समान रहो, चलो अब मैं सुख दुख में एक समान रहूंगी तो ये बोलने से नहीं हो जाता, बहुत इनर वर्क करना पड़ेगी, बड़ी तपस्या है इस एक लाइन में पहुंचने के लिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, बहुत सारी क्लीनिंग, हीलिंग, ये वो, ध्यान, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, तब तब आता है। तो भगवान ने कहा वो व्यक्ति कौन है, मुक्ति के योग है। आप उस वक्त मुक्त महसूस करोगे अपने आप को, फ्रीडम। इतना हम लोग फ्रीडम फाइटर और ये सब करते हैं ना, हम सब लोग की एक बहुत बड़ी नीड है कि हमें फ्रीडम चाहिए। भगवान कहते फ्रीडम चाहिए ना, तो इसके लिए आपको ये करना ही पड़ेगा, आपको दोनों स्टेज पे नॉर्मल रहना सीखना पड़ेगा, लॉस में भी और प्रॉफिट में भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट श्लोक। अरुणा, सॉरी अनुनिमा, अनुपमा। अनुपमा, अनुपमा। अनुपमा नाम ओके नहीं नाम नहीं कुछ और रखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, मेरी डॉटर ने शायद ज्वाइन किया तो उसका नाम दिख अच्छा, रहा है। अपने ओरिजिनल नेम से ही करा करो, मैं तो भूल जाती हूँ नाम ना कई बार। ठीक नहीं, है, मैं भूल गई आज को चेंज हाँ। करना। ओके, श्लोक नंबर 18 16। श्लोक है ना? 18, ओके। 16 16। हाँ, 16th। हाँ। वन अच्छा, सिक्स मेरा ओके ओके, मेरा पेज पर इनके था। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता, उभयरपि दुष्ट्यो अन्तस्त्वन् योस्तत्त्वदर्भिः। Those who are seeds of the truth have concluded that of the non-existent there is no endurance, and of the eternal there is no change. This they have concluded by studying the nature of both. ओके। तो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ भगवान कह रहे हैं कि तत्वदर्शियों ने, यानी दोज पीपल हु नोज द ट्रुथ। ठीक है, जो इतने भी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, हम उनको स्पिरिचुअल साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे जैसे सोल जर्नी आगे बढ़ती है ना, आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ना इसी में आ जाता है कि ना मुझे आई वांट टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट
सोल, बॉडी, भगवान, संसार, माया, ये सब क्या है, मुझे इसको सब कुछ समझना है। तो भगवान बता रहे हैं उनको क्या क्या बोलते हैं हम, तत्वदर्शी। तत्व मतलब फैक्ट, ठीक है, जिनको फैक्ट पता हो, जिनको पूरा सच पता हो। तो उन लोगों ने क्या बताया है कि एक्चुअल में सत्य क्या है, मतलब ट्रुथ क्या है, वो है आत्मा। और असत क्या है, भौतिक शरीर, ठीक है, फिजिकल बॉडी। अब फिजिकल बॉडी तो चेंज होती रहती है हमारी। अब देखो हम बचपन में हमारा जैसा चेहरा दिखता था, अभी वो है? अमित की बड़ी बड़ी मूछें हैं, बचपन में थी? नहीं, ठीक है। तो सबका अलग अलग रूप पूरा बदल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा तो बचपन वाली भी बॉडी अभी तक नहीं रही। हमारा तो वही शरीर छूट चुका है। और कहते हैं कि 24 घंटे में पूरी बॉडी की सेल्स चेंज हो जाती है। तो हम तो अपना पूरा का पूरा शरीर बदलते हैं हर 24 घंटे में। क्या नहीं बदला, सिर्फ वो सोल नहीं बदली। हम अपने बचपन के फोटोग्राफ को देख के ही पहचान जाते हैं, हाँ ये मैं हूँ। हम अपने पेरेंट्स को ही पहचान जाते हैं जब वो अपने ओल्ड पिक्चर्स दिखाते हैं, ये मेरे मम्मी पापा हैं। हम्म, तो ट्रुथ क्या है, अगेन सोल। और असत क्या है, वो है हमारा शरीर। हम्म, ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे। किसका नंबर नहीं आया अभी तक? हाँ, निवेदिता जी का, श्लोक नंबर 17। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। हम्म, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे हाँ। भी तुम अविनाशी समझो। उस हम्म, अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। हम्म। तो जैसे कि सांख्य सांख्य योग में भगवान ने प्रॉमिस क्या किया है कि वो आपको आत्मा के बारे में समझाएंगे। तो यहाँ पे आत्मा का नेचर बताया है। क्या बताया है कि वो जो आत्मा है ना, वो पूरे शरीर में व्याप्त रहती है, पूरी बॉडी के अंदर रहती है। और उसको तुम अविनाशी समझो, यानी उसे कोई विनाश नहीं कर सकता। तो आप लोग चाहो तो ये नोट्स बना लो, लिख लो कि आत्मा की नेचर क्या है। नंबर 1, वो पूरे शरीर में व्याप्त रहती है, ठीक है। नंबर 2, वो अविनाशी है, उसका कोई नाश नहीं कर सकता। आत्मा का हमारे उपनिषद में साइज भी बताया है क्या है, ठीक है। सब लोग अपना एक 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 हेयर स्ट्रैंड पकड़ो, एक बाल। मेरे तो बाल बहुत ही पतले हैं। सबने पकड़ो अपना, सब देखो अपना एक बाल, उसकी आगे की टिप देखो कैसी है। उसकी आगे की टिप छोटी है बिल्कुल। इस टिप के 100 पीसेस कर लो। करो करो, पकड़ो। अमित कैसे पकड़ेगा? लड़के कैसे पकड़ेंगे, ठीक है। हाँ मिनाल, देख सकते हो अपने आगे की टिप। ठीक है, कैन फील इट। उसके 100 पीस कर लो इस टिप के। और उस टिप के 100 पीस करने के बाद, इस हेयर स्ट्रैंड के टिप के 100 पीस करने के बाद, उसका एक पीस लो, फिर उसके दोबारा से 100 पीसेस कर लो। अब जो वो पीस का है ना साइज, वो बताया वो सोल का साइज है। और इतनी छोटी सी, चिंटू सी छोटी सी जो सोल है, वो जब शरीर के अंदर एंटर करती है तो पूरा इतना बड़ा शरीर एक्टिव हो जाता है, चलने लगता है। हमको लग रहा है हमारा हाथ हिल रहा है, लेकिन इसे कौन हिला रहा है? इतनी छोटी सी एनर्जी जो पूरे शरीर में व्याप्त है। यही सेम छोटी सी एनर्जी हाथी के शरीर में चली जाती है तो इतना बड़ा हाथी चलने लग जाता है। इतनी पावरफुल है सोल, इतने बड़े शरीर के अंदर फैल जाती है। और वही छोटी सी सोल चींटी के अंदर चली जाए, तो वो छोटी सी चींटी जो है, वो भी, मतलब उसमें सोल को ये नहीं होता कि अच्छा मैं फंस गई कहाँ पे, छोटे से शरीर में फंस गई, नहीं। वो बड़े से बड़े शरीर में फैल सकती है, और वो छोटे छोटे से शरीर में भी उसी तरह से व्याप्त हो सकती है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि भाई उस आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे भगवान सांख्य योग नॉलेज के थ्रू आपको बार बार समझा रहे हैं क्या, आत्मा का नेचर। सांख्य योग क्या है, फिर से सब लोग एक बार बताएंगे, व्हाट इज सांख्य योग? आप क्या समझ सकें, डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन सोल आत्मा और और शरीर। एंड बॉडी, ठीक है। मीनाक्षी, आपके पास है क्या भगवत गीता? आप रीड करोगे? मीनाक्षी मिश्रा। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम एक्चुअली अभी नहीं है। अच्छा, तो आप ले लो, है ना, क्लास में आ रहे हो ना, ले लो। और प्लीज आपका स्विच ऑन करके आप लोग बैठे क्लास में। ओके मैम। हम्म,
ओके, तो अभी नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? प्रियंका ने नहीं पढ़ा ना अभी तक? हाँ मैम, प्रियंका रह गई है। हाँ प्रियंका, चलिए 18 नंबर। अन्तवन्त इमे देहा नित्यशोक्ताः शरीरिणः अनाशिनोः प्रमायेष यस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। हम्म, तो यहाँ आगे कह रहे हैं भगवान की अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? अविनाशी, यानी कि जीव मतलब वही हमारी सोल छोटी सी, ठीक है, जो हम हैं। आई मीन हमारी सोल ही मतलब हम, जो हम एक्चुअल में हैं, वो कैसी है? अविनाशी है, ठीक है, विनाश नहीं हो सकता। अप्रमेय, उसे कोई मेजर नहीं कर सकता, इट्स वेरी हार्ड टू मेजर। शाश्वत है, हमेशा रहती है। तो भाई जो वो सोल अभी जिस बॉडी में आई है, एक दिन उसका अंत होना ही है, उस शरीर का अंत एक दिन होना ही है। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं? हे भरतवंशी युद्ध करो। अभी युद्ध करो मतलब क्या? अब हमारे लिए हम कौन से युद्ध पे जाएं? तो बताएगा? यहाँ पे भगवान हम हमें अर्जुन के थ्रू हमको ही कह रहे हैं बेसिकली, चलो युद्ध करो। कौन कौन जा रहा है युद्ध पे? कौन से युद्ध अपने की बात हो रही है? हाँ, अपने अंदर के जो अंतर्द्वंद चलता रहता है, उस युद्ध को हाँ। समझना। और कौन सा युद्ध है वो? अंतर्द्वंद युद्ध है क्या बेसिकली? किस वजह से वो युद्ध चल रहा है बताइए? क्योंकि अंतर। हम्म। क्योंकि संसार और ये जो है, इसको ही सच मान लिया है खुद को। ये बॉडी है, सबसे रिलेशन है, हर चीज को ये समझ लिया कि ये ऐसा ही है, यही सच है। नहीं, सच तो है, झूठ थोड़ी ना है। हमें दिख तो रहा है संसार, किसने कहा ये झूठ है? सच तो दिख रहा है, संसार तो सच है। बट उसमें फिर वो लग जाता है ना, जैसे कहते हैं माया। तो उस माया में ही रह जाते हैं हम लोग। हम्म। तो भाई इतने भारी भारी शब्द मत बोला करो, मेरी समझ में नहीं आता है। वेरी सिंपल पर्सन, सीधे साधे वर्ड्स में ही बातें समझ आती हैं। और कोई बताएगा कौन से युद्ध पे जाने के लिए और भगवान? बाहर के जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, पीपल होते हैं, है ना, हम उनसे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अगर हम्म। वो हमको अप्रिशिएट करेंगे तो वी विल बी वेरी हैप्पी। और अगर हम्म। वो क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब जैसा भी उनका बिहेवियर होता है, वो हम बहुत जल्दी अपने ऊपर ले लेते हैं कि तो आई गेस वो भी हम्म। एक मतलब जैसा कि आपने बताया कि हम्म। जो हार्ट मतलब व्हेन यू वर विथ योर नानी, तो शी टोल्ड हम्म। यू कि नहीं, जो टाइम है वो बीत जाता है, चला जाता है, बट हम्म। वो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हम्म। हम हम्म। उसमें ही बंद करके रहते हैं। तो वो हम्म। शायद है कि हम लोग को जो बाहर के लोग हैं, तो हम्म। उनको बहुत ज्यादा हम्म। अपने से अटैच्ड या इन्फ्लुएंस नहीं, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना है उन सब चीजों से। अच्छा, ठीक है। एनी अदर पर्सन जब शेयर करना चाहते हो अपना व्यू, अनम्यूट अपना करके बोल सकते हैं। जो विकार है उससे अ, हाँ मोना बोलो। उससे लड़ना है। वो अपने अंदर जो विकार होते हैं, जैसे क्रोध और हम्म। ग्रीड, जेलसी, वो सब उससे लड़ना है। हम्म। ये शायद कहना चाहते हैं हम्म। इस हम्म। और कोई? खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, सच बोलने के लिए, हम्म। पॉजिटिविटी के लिए भी शायद हो सकता है। हम्म। एनी अदर पर्सन, एनी अदर पॉइंट ऑफ व्यू? अच्छा, तो मतलब आप सभी को एक चीज कॉमन लग रही है कि हमारे अंदर का जो विकार है, ठीक है, हमारे अंदर जो हलचल है, उसको आप युद्ध समझ रहे हैं। एम आई राइट? यस मैम। जी। ओके। यस मैम। जी। ओके। युद्ध क्या है मालूम है आपको? युद्ध ये है, किस युद्ध पे आपको जाना है मालूम है आपको? आप लोग जो समझ रहे हैं वो गलत नहीं है, पर अभी भी आप असली बात नहीं समझ पाए। देखो, आपने अब तक जितने भी जन्म लिए हैं आज तक, ठीक है, हर जन्म, इतने सारे जन्मों में आपने कुछ एक्सपीरियंस गेन करा है। कुछ है आपके अंदर
जो आपको उस एक्सपीरियंस से, उस नॉलेज से आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है इस दुनिया में। वो वर्क हो सकता है, काम हो सकता है, ठीक है, वो वैल्यूज हो सकती हैं, कुछ ना कुछ आपको अपनी जर्नी से आपने जो सीखा है वो आपको सिखाना है लोगों को। हो सकता है वो बहुत छोटी सी कम्युनिटी हो, मे बी सिर्फ 4 लोगों की फैमिली, ठीक है। हो सकता है वो थोड़ी बड़ी कम्युनिटी हो जहाँ पे बहुत सारे लोग हों। मे बी इफ यू आर टीचर, आपके सामने पूरी क्लास है आपकी। मे बी इफ यू आर लीडर, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं आपके। यानी कि हम सभी को जो हमने राइट वैल्यूज सीखी हैं, सही चीजें सीखी हैं, हमें वो चीजें कंट्रीब्यूट करनी है। कुछ ना कुछ हमको इस दुनिया में आए हैं तो करना है किसी के लिए। और जब हम वो काम करने जाते हैं, वो किसी युद्ध के समान ही होता है, जिसको हम करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि जब वो हम उस युद्ध पे जाने के लिए तैयार होते हैं, तो हमारे मन में अब वो आएगी, आ गई आपकी सारी बातें जो आप लोग कह रहे हो ना, आपके हृदय में क्या चलने लगते हैं, बहुत सारी चीजें। अगर मैंने ऐसे कहा तो वो क्या बोलेगी, वो मुझे क्या समझेगा। यहाँ फियर आने लग जाता है, वहां मोह आने लग जाता है, वहां अटैचमेंट आने लग जाता है। मैं कैसे करूंगी इस चीज को, मैं ये कैसे करूंगी, वो कैसे करूंगी। इफ आई टेल द ट्रूथ, लोग मुझे गलत बोल सकते हैं, लोग ऐसे कह सकते हैं, वैसे कह सकते हैं। मतलब तरह तरह की चीजें आपके मन के अंदर चलने लग जाएंगी। आप सभी को इंटरनली पता है व्हाट, अभी आपको क्या करना है, कौन सी चीज है जो आपको अचीव करनी है। वो किसी युद्ध के समान हो सकता है आपको इस वक्त अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना हो सकता है इस वक्त आपको अपनी फाइनेंशियल हेल्थ पे काम करना हो सकता है आपको इस वक्त अपनी फिजिकल किसी भी हेल्थ पे उसके ऊपर काम करना है। कुछ ना कुछ होगा इस वक्त जो आपको करना है, और वो आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि ये एक युद्ध के समान है। भाई बड़ा डिफिकल्ट है इस चीज को अचीव करना, वेरी हार्ड टू अचीव इट। कुछ ना कुछ है आपके पास, पर आप वो नहीं कर पा रहे हो अपने फुल पोटेंशियल के साथ। तो वो क्या है, क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप कौन हो, सोल हो। ये आपको कंट्रीब्यूट, ये काम आपको करना ही पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते। आप इसे टाल सकते हो पर आप इसे बच नहीं सकते हो। तो इस युद्ध पर आपको जाना ही पड़ेगा। और भले ही इस युद्ध पर जाने के लिए आपके मन में कितनी भी हलचल हो, वहां पर भगवान कह रहे हैं इस नॉलेज को अप्लाई करो। इस चीज को समझो कि आप सोल हो, आप ये बॉडी नहीं हो। आपने अब तक जो कुछ सीखा है, समझा है, जिस भी फील्ड में, जिस भी एरिया में, ऐसी कोई चीज नहीं है। अक्सर लोग क्या समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ भगवत गीता की नॉलेज शेयर कर रही हूँ, तो अक्सर लोग सोचते हैं कि लाइफ पे कंट्रीब्यूट करना मतलब सिर्फ स्पिरिचुअल नॉलेज। तो जो लोग स्पिरिचुअल नॉलेज कंट्रीब्यूट करते हैं वही एक लाइफ पर्पस होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंपली अगर आप एक होलसेलर भी है ना, एक आपका डिपार्टमेंटल स्टोर है, आप लोगों को सामान दे रहे हो, बिजनेस कर रहे हो किसी भी चीज का, वो भी एक कंट्रीब्यूशन है। आप हो सकता है फिजिक्स पढ़ा रहे हो, मैथ्स पढ़ा रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, वो भी एक कंट्रीब्यूशन है। कोई भी काम कर रहे हो, पर आपको उस काम में ऐसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। आपको खुद को पता होगा आप किस काम में बहुत अच्छे हो। कोई जानवरों को खाना खिलाते हैं, कुछ एनिमल्स के लिए कोई कुछ करता है, कोई प्लांट्स के लिए कुछ करता है, कोई किसी चीज के लिए कुछ करता है। आप जो कुछ भी करते हो वो आपका धर्म, कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल है। आप उसको करो और आप उसको अच्छे से करो, आप उसको मन से करो, उसमें आप मोह मत करो, उसमें आप ये चीजें ना करो। शेयर योर नॉलेज, शेयर योर टैलेंट, शेयर योर स्किल विद पीपल जिनके लिए आप बने हुए हो। क्लियर हुआ? रेजोनेट हो रहा है जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को? जी ठीक है, है? जी जी। और जब वो आप वो करोगे ना, तब आपके मन में हलचल होगी, विकार होंगे, वहां युद्ध। ठीक है, क्योंकि आपको बाहर एक युद्ध लड़ना है, तो
पहले भगवान कह रहे उसके अंदर, फिर आपके वो युद्ध अंदर चल रहा है। तो जब जब बाहर का युद्ध में स्टेप लेना होगा तब तब अंदर का युद्ध चलेगा। अंदर के युद्ध को जीत गए तो बाहर का युद्ध जीत गए। ठीक है, तो भगवान यहाँ कह रहे हैं उठो और युद्ध करो, इस चीज को आप लेट मत करो। कोई है जो अभी किसी ने रीड नहीं करा हो? नहीं। ओके, सो ठीक है, आगे कर लेते हैं 1-2 श्लोक, 9 बज गए वैसे तो। 20 प्रियंका तक जी ने नहीं पढ़ा, प्रियंका जी ने नहीं पढ़ा। प्रियंका पढ़ोगी? ओके, मैं पढ़ पढ़- लेती हूँ। पढ़ो। ठीक है मैम। हम्म, य एन वेत्ति हंतार यश्चेन मन्येते हतम उभौ तो न विजानीतो नाय हिंति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। ठीक है, तो यहाँ बताया कि पहला कि ना तो ये समझो कि जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है। अब ये बड़ा सेंसिटिव श्लोक है, ठीक है, इसको हमें ढंग से समझना है, क्योंकि अगर हमने इस श्लोक को ठीक से नहीं समझा तो इसका बड़ा उल्टा नेगेटिव मीनिंग भी है। तो यहाँ बताया कि जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। यानी भगवान कह रहे हैं कि अज्ञानी मतलब किसको बोला गया है? जो ये समझता है कि भैया इसने इसको मारा है और ये मर गया। क्योंकि आत्मा ना तो मारता है और ना मारा जाता है, क्योंकि आत्मा ना तो किसी को मारता है और ना ही मारा जाता है। तो टेररिस्ट कहते हैं इसीलिए तो हमने 50 लोग उठा के मार दिया। आत्मा ना तो मारता है ना मारा जाता है। समझ रहे हैं आप इस बात को? नकारात्मक लोग, नेगेटिव लोग कैसे बोलते हैं? इतने लोगों को गोली मार दी उन्होंने, मासूम लोगों को, और फिर वो भगवत गीता का ये श्लोक बोल देंगे। भगवत गीता में लिखा है आदमी की आत्मा ना तो मारा जाता है, ठीक है, ना कोई मारता है आत्मा को, ना कोई मरता है। क्या हुआ? कह सकते हैं ना, कहते भी हैं, है ना? तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। क्यों? क्योंकि इस श्लोक का ट्रू मीनिंग ना समझना। यहाँ क्या मतलब है? यहाँ भगवान ने ये श्लोक इसलिए नहीं बताया कि इनसेंसिटिव बन जाओ, ये गोली उठाओ जाके मार दो लोगों को। नहीं, भगवान यहाँ बता रहे हैं कि आप एक्चुअल में समझो कि इस दुनिया में एक डार्क फोर्स होता है और एक लाइट है, ठीक है, अंधकार है और लाइट है, डार्क एनर्जी एंड द लाइटनेस। तो यहाँ इस श्लोक का जो एक्चुअल में मतलब है कि ना कोई मारता है। मारता मतलब अगर मैंने अपने संस्कार खराब कर लिए, ठीक है, और अगर मैं डार्क के इन्फ्लुएंस में आ गई, तो मैं किसी इंसान को जाकर के मार भी सकती हूँ। और अगर उस आत्मा के ऊपर लाइट है, पॉजिटिव चीजें हैं, तो उस आत्मा को वो उठा भी सकते हैं, ठीक है। मारता मतलब उसको नीचे गिरा सकते हैं, और उठाना मतलब उसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना। तो यहाँ पर ये जो बात बोली है कि एक्चुअल में जो आत्मा है वो नहीं किसी को मारता। पहले मारते वाली बात समझते हैं, ठीक है, कि जो आत्मा है वो किसी को नहीं मारता। मतलब क्या? अगर कोई सच में अपने आप के आत्म स्वरूप में आ जाए, कोई इस चीज को समझ ले कि मैं आत्मा हूं, वो कभी किसी को जाकर के अपने सेल्फिशनेस के लिए कभी उसको मारेगा नहीं, क्योंकि वो आत्म स्वरूप में स्थित है। कब मारता है वो किसी को?
बिना किसी रीजन के, जब वो बहुत उसके ऊपर डार्क की एनर्जी होती है, डार्क एनर्जी, जहां पे वो अहंकार है, झूठ है, और वो डार्क की एनर्जी में आकर के वो ऐसे घृणित काम करता है, गंदे काम करता है, जैसे दुर्योधन ने करा, पांडवों को मारने की कोशिश करी। जब जब कोई ट्रू नेचर में अपने आत्म स्वरूप से हट गया, तभी जाकर वो किसी को मारता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि आत्मा नहीं मारता किसी को। कौन मारता है? वो अज्ञान, वो आत्म स्वरूप की विस्मृति, वो जाकर के किसी को मारता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरा कौन मारता है? जब कोई ज्ञान में होता है, जैसे अज्ञान में रह के कोई मारता है, दूसरा ज्ञान में रह करके मारता है। ज्ञान में रह करके मारना मतलब उसे पता है कि मुझे प्रोटेक्ट करना है मेरी कंट्री को। सामने दुश्मनों ने वार कर दिया, हमने तो दुश्मनी शुरू नहीं करी थी, आपने करी थी ना दुश्मनी शुरू, हमने तो नहीं करी थी दुश्मनी शुरू। मुझे मेरी कंट्री को सेव करना है, मुझे मेरे लोगों को बचाना है। मैं इस वक्त ज्ञान में स्थित हूँ, तो मैं बैक फायर कर रही हूँ, सामने वाले को पकड़ के मार रही हूँ। उसने गोली चलाई, मैंने भी यहाँ से गोली चलाई। क्यों? क्योंकि इस वक्त मैं ज्ञान में रहकर मार रही हूँ, आत्मा नहीं है। ठीक है, यानी कि एनर्जीज जो होती हैं ऊपर, वो मारती हैं और वो करती हैं। जब कोई अपने आत्म स्वरूप में स्थित होता है, आत्मा के रूप में स्थित होता है, तो उस वक्त एकदम शांत में है, उस वक्त वो कोई नहीं मारता। जब भी कोई अपने आत्म स्वरूप में स्थित होता है ना, वो सब एकदम शांत स्टेबल होता है। मारते कौन है एक दूसरे को? ज्ञान और अज्ञान। जैसे कोई कंट्री है, बहुत इविल कंट्री है, उसने अननेसेसरी वो छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं, अननेसेसरी वो लोग बम गिरा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तब यहाँ क्या कहेंगे कि आत्मा मार रही है? नहीं। कौन मार रहा है? वो ज्ञान, वो डार्क एनर्जी मार रही है उसको, जो उनके ऊपर एसोसिएटेड है। वो अपने आत्म स्वरूप से डिटैच हो गए। और यहाँ पर एक दूसरे लोग हैं जो प्रोटेक्टर हैं, प्रोवाइडर्स हैं, वो बैक फायर कर रहे हैं, वो भी पकड़ के मार रहे हैं उनको। वो ज्ञान में स्थित है। ठीक है, और ज्ञान में स्थित रह करके वो प्रोटेक्शन के लिए वो उनको मार रहे हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है जो एनर्जीज होती हैं किसी के ऊपर, वही मारती हैं, वो उसको उसको इन्फ्लुएंस करती हैं, उसकी उसकी सोच को। तो यहाँ पर ये वाली बात समझाई गई है कि अर्जुन, तुम समझो कि तुम आत्मा हो। तुम ये मत समझो कि तुम उनको मार रहे हो। आत्मा को कोई नहीं मार सकता, लेकिन जो इनजस्टिस तुम्हारे साथ हुआ है, ठीक है, तुम प्रोटेक्शन के लिए पलट के वार कर रहे हो। तो ये छोड़ दो, कि ये सोच छोड़ दो कि तुम इनको मार रहे हो। कौन मार रहा है इनको? तुम एटलीस्ट कम से कम किस एनर्जीज के साथ मार रहे हो? ज्ञान के साथ ना। अगर हम नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप की बात करें, तो देखो, एक नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो पब्लिक में जाकर के झूठ बोल के, मैनिपुलेशन करके एक इम्पैथ को मारने की कोशिश करते हैं, उसकी इमेज को गिराने की कोशिश करते हैं अज्ञान के द्वारा, क्योंकि अपने आत्म स्वरूप से वो भी डिटैच्ड है। वहीं एक एम्पैथ भी पब्लिक में जाकर के, देखने में एक जैसा लगेगा, वो भी वही कर रहे हैं। वो नार्सिसिस्ट के बाद, नार्सिसिस्ट की वो भी पूरी की पूरी सब चीजें बता रहे हैं उनके बारे में, पर वो क्या बता रहे हैं? सच बता रहे हैं, ट्रुथ बता रहे हैं, ज्ञान से बता रहे हैं, आत्मा में स्थित होकर के बता रहे हैं। तो वो भी पलट के वार कर रहे हैं, लेकिन फर्क है, एनर्जीज का फर्क है। तो युद्ध जब भी होता है, युद्ध में ये चीज समझने की बात है, आत्मा जो है, ना वो मारा जाता है ना वो मारता है। आत्मा को ना तो मारा जा सकता है ना वो मारता है किसी को।
लड़ाई किसके बीच में हमेशा होती है? एनर्जीज के बीच में, उस फोर्स के बीच में जो आत्मा के ऊपर पूरी तरह से कोटेड है। जैसे टेररिस्ट अगर आता है हमारे उसमें, वो इतने लोगों को मारता है तो उसको क्या मिलती है? उसको सजाए मौत मिलती है ना, उसको फिर जेल में बंद कर देते हैं, उम्र कैद कर देते हैं। ठीक है, गोली उन्होंने भी चलाई लेकिन उनको क्या करा गया? जेल में बंद कर दिया। या चोर मान लो, है ना, कि कोई चोर है डकैत है, उन्होंने गोली मारी तो पुलिस क्या करती है? उनको जेल में डाल देती है। लेकिन वही आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं, वो भी गोली चलाते हैं, वो मारते हैं, तो उन्हें परमवीर चक्र मिलता है, ऑनर मिलता है। अब काम तो एक ही किया दोनों ने गोली चलाई ना। तो वी हैव टू बिकम वेरी वाइज इन दैट। सिर्फ एक्शन देख करके हम ये सोचे ना कि ये अच्छा है कि बुरा है। लोग कहते फर्क ही क्या है भाई, तुम भी बुरा बोल रहे हो नार्सिसिस्ट के बारे में, नार्सिसिस्ट तुम्हारे बारे में बुरा बोल रहे हो, तो तुम में उसमें फर्क ही क्या रह गया? अरे बहुत फर्क है। नार्सिसिस्ट झूठ बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हो। वो मनगढ़ंत कहानियां बता रहे हैं, आप फैक्ट्स बता रहे हो। टेररिस्ट इसलिए मार रहा है क्योंकि वो उसके अंदर हेट्रेड है, जेलिसी है, इनसिक्योरिटी है, अज्ञान है उसके अंदर, टेररिस्ट के अंदर। और जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो सच है, सत्य है, प्रोटेक्शन है, प्रोवाइड करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपनी कंट्री को। आर्मी ऑफिसर, बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, तो इसको उनको बहुत अच्छी पोजीशन मिलती है। समझ में आया इस चीज का? ये श्लोक वेरी वेरी सेंसिटिव श्लोक, वेरी वेरी सेंसिटिव श्लोक। लोग इसका अर्थ का अनर्थ कर देते हैं अगर इसको ढंग से समझा नहीं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं जितना आपको इजी करके समझा सकती थी इसको समझाया है। सबको क्लियर हुआ? जी यस मैम। जी ठीक है, चलिए अब 20th श्लोक पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? चलो मृणाल से ही एंड करते हैं, मृणाल से स्टार्ट करा था। न जायते म्रियते वा कदाचित्, न अयम भूत्वा भविता वा, न द्यु अजः नित्यः शाश्वतः अयम पुराणः, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है न मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया कि आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। तो बताओ किसने जन्म लिया है? शरीर। शरीर। ठीक है, जन्म मृत्यु किसकी होती है? शरीर को। शरीर। लेकिन आत्मा के लिए क्या बताया? कि वो ना कभी जन्म लेता है ना लेगा। ठीक है, वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। उतना ही पुराना है जितने पुराने भगवान हैं, क्योंकि वो भगवान का ही तो अंश है, आत्मा को भगवान का अंश बताया है। तो वो उतना ही अजन्मा है, उतना ही नित्य है, उतना ही शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। भगवान कहते हैं शरीर मर सकता है लेकिन आत्मा नहीं मर सकती। तो हम अभी लगातार क्या ही समझ रहे हैं? अभी तक आप श्लोक में देख रहे हैं हम सांख्य योग समझ रहे हैं। सांख्य योग का मतलब इस श्लोक में भी देखो क्या बताया है, डिटेल्ड वे में बता रहे हैं। बार बार एक ही चीज हमारे दिमाग में घुसाई जा रही है, क्या? कि हम कौन है? आत्मा है, आत्मा। शरीर नहीं है। शरीर और आत्मा का डिफरेंस पूरा समझाया जा रहा है, यही सांख्य योग है। ठीक है, तो सांख्य योग के अभी थोड़े और श्लोक हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। करेक्ट? आई होप आज काफी चीजें आप यस लोगों को समझ में आई हो। जी जी हाँ, कैसे लगा आज की क्लास आप लोगों को? राइट एवरीवन, वन वर्ड। ओके ओके जी चलिए सब लोग चैट बॉक्स में लिखो वन वर्ड एवरीवन। डिटेल्ड फीडबैक लिखना है अपने प्यारे प्यारे व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, very knowledgeable, very nice, awesome knowledge. Amit excellent, Mrinal excellent, आत्मज्ञान हुआ, very good, very good.
ठीक है, तो चलो सब भगवान कृष्ण की कृपा से सब लोग इतना अच्छा भगवान अपनी नॉलेज स्प्रेड करा रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग को क्या करना है, अभी आप जो सीखा है, ठीक है, जो आप लोग लिखते हो, फीडबैक लिखते हो, उससे क्या होता है, एक रिवीजन हो जाता है, मुझे भी समझ में आता है व्हाट यू हैव लर्न। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है इन व्हाट यू हैव लर्न, और आपकी लर्निंग से बाकी के जो लोग हैं उनको भी समझ में आता है। होता है ना कई बार सबका अलग अलग वे होता है, कोई कोई चीज कैप्चर करता है, कोई कोई चीज कैप्चर करता है। कई बार हम कुछ चीज समझते हैं, लेकिन किसी के एक्सप्लेनेशन से या किसी के डिस्क्रिप्शन से हमको उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ में आता है, जो हमें फिर वो काफी बेनिफिशियल लगता है। तो आप लोगों ने आज की क्लास से जिसने जो समझा हो, जिसको जो चीज बहुत अपने लिए अच्छी लगी हो, जो उसको अपनी लाइफ में बहुत हेल्पफुल लगी हो, जिससे उसको रिलैक्सेशन मिला हो, जिस पॉइंट को समझ करके, आज की जो क्लास है वो आपको आपकी पर्सनल लाइफ में कैसे वो नॉलेज से आपको एक शांति मिली या रिलैक्सेशन मिला या आपके हेल्प में आई या रिवीजन हुआ, जो भी है। तो राइट योर एक्सपीरियंस एंड राइट योर लर्निंग, 2 पैराग्राफ में आप इस चीज को एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो टेक केयर एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे सबको। राधे राधे।